आयुषी 24 साल की, अभी अभी मुंबई शिफ्ट हुई थी। फ्लैट छोटा था पर सपने बड़े। शाम की 11 बज रहे थे। वो किचन में चाय बना रही थी कि तभी ट्रिन ट्रिन उसका फोन बजा। अजीब बात, नंबर ब्लैंक था, बिल्कुल खाली। आयुषी ने झिझकते हुए कॉल उठाया। हेलो, कौन? कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं, सिर्फ भारी सांसें लेने की आवाज। हेलो, बोलिए, कौन है? फिर एक धीमी कमकपाती फुसफुसाहट। भाग जाओ वहां से, अभी। आयुषी का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या? आप कौन हैं? सुनाई दी बस एक आखिरी बात, वो लौट आया है। और कॉल कट। कमरे में खामोशी छा गई। खिड़की से आती हवा अचानक तेज हो गई, जैसे कोई पास आ रहा हो। फिर दरवाजे पर धीरे से खटखटाहट। ठक ठक ठक। आयुषी की सांस अटक गई। दरवाजे पर खटखटाहट जारी थी। ठक ठक ठक। आयुषी कांपते हाथों से मोबाइल उठाए स्क्रीन को देखती रही, कहीं वही अजीब कॉल दोबारा तो नहीं। नहीं, कोई कॉल नहीं। खटखटाहट एक पल रुकी, फिर और तेज हो गई। कौन है? आयुषी ने दरवाजे की ओर देखते हुए आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। उसका गला सूख गया। उसने पीपहोल से झांकने की हिम्मत की, लेकिन पीपहोल के सामने एक हाथ रखा हुआ था, जैसे कोई चाहता हो कि आयुषी उसे देख न पाए। आयुषी पीछे हट गई। अचानक दरवाजे के दूसरी तरफ से एक आवाज आई। आयुषी, खोलो, मैं जानता हूं तुम अंदर हो। ये आवाज अजनबी थी, गहरी और ठंडी। आयुषी के कदम वहीं जड़ हो गए। उसने तो इस शहर में किसी को अपना नाम तक नहीं बताया था। वो धीरे धीरे पीछे हटने ही लगी थी कि तभी ट्रिंग ट्रिंग। फिर वही ब्लैंक नंबर। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाया। इस बार आवाज पहले से भी घबराई हुई थी। दरवाजा मत खोलना, वो इंसान नहीं है। आयुषी, सुन रही हो? खिड़की के पास मत जाना, वो। अचानक कॉल में कुछ गड़बड़ होने लगी। शोर, चीख और फिर लाइन कट। दरवाजे पर खटखटाहट बंद हो चुकी थी। आयुषी ने हिम्मत करके पीपहोल फिर देखा। हाथ हट चुका था और अब बाहर कोई नहीं था। पर तभी उसके कमरे की खिड़की धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगी। क्री क्री। आयुषी ने डर से मुड़कर देखा और उसकी चीख गले में ही अटक गई। खिड़की पर एक परछाई बैठी थी। खिड़की पर बैठी परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। आयुषी का दिल जैसे रुक गया हो। लेकिन अगला पल चांदनी की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई और परछाई एक लड़के के रूप में बदल गई। काला हुडी, भीगे बाल, तेज सांसें और आंखें, गहरी, डरी हुई पर अजीब तरह से आकर्षित करने वाली। तुम? आयुषी के मुंह से बस यही निकला। वही लड़का खिड़की से अंदर कूद गया, पर उसकी आवाज बेहद नर्म थी। डरना मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आयुषी पीछे हट गई। तुम मेरे नाम तक कैसे जानते हो? वो कॉल, वो चेतावनी, क्या चल रहा है? लड़के ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन खुद को रोक लिया, जैसे उसकी नज़दीकी से भी आयुषी डर रही हो। मेरा नाम आरव है, उसने धीमे से कहा। और उस आदमी से पहले मुझे तुम्हें मिलना था, लेकिन मैं लेट हो गया। आयुषी की भौहें सिकुड़ गई। कौन आदमी? आरव की आंखों में डर की एक झलक दौड़ गई। जो तुम्हारे दरवाजे पर था, वो तुम्हें ढूंढ रहा है, और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक। अचानक बाहर गैलरी में कदमों की आवाज गूंजी। आरव ने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसमें अजीब सा सुकून भी था। श्श, आवाज मत करना, उसने फुसफुसाया। दोनों खिड़की के पास झुककर बाहर देखने लगे। कोई था वहां, धीमे सावधान कदम, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। आयुषी कांप गई। अरव ने उसकी उंगलियां थोड़ी और कस कर थाम ली। एक पल के लिए दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराईं। तुम्हें क्यों बचा रहा हूं? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। शायद ये कहानी तुम्हें बाद में खुद समझ आ जाएगी।
कदमों की आवाज़ और पास आने लगी। आरव ने खिड़की खोली और बोला, अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो मेरे साथ चलो। आयुषी ने उसकी आंखों में झांका। डर भी था, पर कुछ और भी। एक खिंचाव, एक अनकहा रिश्ता, और बिना ज्यादा सोचे उसने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया। आरव ने हल्की सी मुस्कान दी। गुड, अब असली खेल शुरू होता है। दोनों खिड़की से बाहर कूदे और सीढ़ियों पर किसी की तेज चालों की आवाज पीछा करती रही। आरव और आयुषी इमारत के पिछली सीढ़ियां उतरते हुए बाहर की तरफ भाग रहे थे। आयुषी का दिल डर से नहीं, आरव के हाथ की गर्माहट से भी धड़क रहा था, जैसे वो उसे सिर्फ बचा नहीं रहा बल्कि अपना बना रहा हो। आरव, वो कौन है और मुझे क्यों ढूंढ रहा है? आयुषी ने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों पर वो आदमी अब भी उनका पीछा कर रहा था। आरव तेजी से बोला, अभी रुककर समझाने का समय नहीं है, लेकिन इतना जान लो, तुम खतरे में हो आयुषी। आयुषी कांप गई। आरव ने उसके गाल के पास झुककर फुसफुसाया, मैं हूं ना? उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि आयुषी एक पल को डर भूल गई। दोनों बिल्डिंग के पिछवाड़े पहुंचे। रात का अंधेरा घना था। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर आवाज कर रही थी। मेरे साथ बाइक पर बैठो। आयुषी झिझकी। मैंने कभी। आरव मुस्कुराया। डर मत, मैं हूं, गिरने नहीं दूंगा। उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ आयुषी के दिल में अजीब सी गर्मी भर रहा था। वो बाइक पर बैठी ही थी कि आरव! पीछे से किसी की भारी आवाज गूंजी। वही आदमी, काले कोट में, ठंडी आंखों के साथ, जैसे मौत खुद चलकर आ रही हो। आरव ने तुरंत बाइक स्टार्ट की। कह दिया ना आयुषी, अब असली खेल शुरू है। बाइक तेजी से सड़क पर दौड़ पड़ी। हवा उनके बीच की दूरी मिटा रही थी। आयुषी ने डर से नहीं, अपने आप आरव को कमर से पकड़ लिया। आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद आरव बोला, तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब भी तुम इसी तरह कांप रही थीं। क्या तुम मुझे पहले से जानते हो? आरव ने कहा, चाहो तो बता दूं, पर डर जाओगी। आयुषी ने उसके कंधे पर हल्का सा सिर टिका दिया। मैं अभी किसी चीज से नहीं डरूंगी, तुम हो ना? बाइक अचानक ब्रेक के साथ रुकी। आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। तो सुनो, तुम सिर्फ किसी इंसान के पीछे नहीं हो, तुम्हारी तलाश 3 साल से चल रही है आयुषी। आयुषी की सांस अटक गई। 3 साल? लेकिन क्यों? आरव ने उसके चेहरे से एक भीगी लट हटाई और बोला, क्योंकि तुम उनकी आखिरी गवाह हो। आयुषी ने कहा, किसकी? आरव ने कहा, एक ऐसी मौत की जिसके बारे में तुम खुद नहीं जानती। बाइक एक सुनसान आधी टूटी सड़क के किनारे रुकी। अंधेरा गहरा था, लेकिन माहौल में कुछ ऐसा था जो आयुषी के दिल में अजीब बेचैनी भर रहा था। आरव ने हेलमेट उतारकर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी और कुछ और भी, एक ऐसा जुड़ाव जिसकी वजह आयुषी अब समझने लगी थी। आरव, ये सब क्या है? किस मौत की बात कर रहे थे तुम? आरव ने धीरे से कहा, वो एक एक्सीडेंट नहीं था आयुषी, मर्डर था। आयुषी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। मर्डर? लेकिन मेरा उससे क्या? आरव ने उसकी बात काटते हुए कहा, उस रात तुम वहां थीं। आयुषी की आंखें फैल गईं। मैं? कहाँ? आरव ने उसकी कलाई धीरे से पकड़कर कहा, तुम्हें याद नहीं, क्योंकि किसी ने तुम्हारी यादें छीन ली हैं। आयुषी के अंदर सिहरन दौड़ गई। ये कैसे? अचानक झाड़ियों में किसी के चलने की आवाज आई। आरव तुरंत आयुषी को अपनी तरफ खींचकर पेड़ के पीछे ले गया। उसका हाथ आयुषी की कमर पर था और उसकी सांसें आयुषी के कानों को छू रही थी। शांत, कोई हमें फॉलो कर रहा है। दोनों बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। कुछ सेकंड, कुछ कदम, और फिर वो आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। आयुषी का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। आरव ने उसके चेहरे को हल्के से छूते हुए कहा, तुम ठीक हो? उसके स्पर्श में कुछ था, कुछ जो डर को सुकून में बदल देता था। आयुषी ने धीरे से कहा, आरव, तुम मुझे इतना क्यों बचा रहे हो? हमारी तो आज पहली बार मुलाकात हुई है। आरव की आंखों में हल्की उदासी तैर गई
और वो धीरे से बोला, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरी मुलाकात पहली बार नहीं थी। आयुषी के होश उड़ गए। मतलब? आरव ने गहरी सांस ली। 3 साल पहले, उसी रात, जब वो मर्डर हुआ था, तुम्हें बचाने की कोशिश मैंने ही की थी। आयुषी अवाक रह गई। तुम वहां थे? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। और आज भी हूं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें फिर ढूंढ लिया है। कौन? आयुषी की आवाज कांप गई। आरव उसके बेहद करीब आकर बोला, इतना करीब कि आयुषी उसकी गर्म सांस महसूस कर सके। वही लोग जिन्होंने उसे मारा और तुम्हें अगला निशाना बनाना चाहते हैं। उसे? किसे? आरव की आंखों में एक दर्द चमका। उसने नजरें झुका लीं और बहुत धीमे से कहा, तुम्हारे पुराने प्यार को। आयुषी का दिल मानो रुक गया। मेरा प्यार? लेकिन मुझे। हाँ, तुम्हें याद नहीं, क्योंकि यादें सिर्फ मिटाई नहीं गईं, बल्कि चुराई गई हैं। अचानक पीछे से एक कार की हेडलाइट्स चली, सीधा उनकी तरफ। आरव ने बिना एक सेकंड गंवाए उसका हाथ पकड़ा और चिल्लाया, आयुषी झुको। कार उनके बेहद पास से गुजरी। मिट्टी और कंकड़ उड़ते हुए उनके चेहरे पर लगे। अगर आरव उसे न खींचता तो शायद दोनों वहीं खत्म हो जाते। आयुषी कांपते हुए बोली, ये लोग मुझे मारना क्यों चाहते हैं? आरव ने उसकी कमर पकड़कर उसे उठाया। तुम सिर्फ एक गवाह नहीं थी आयुषी, तुम उनके राज की कुंजी हो। दोनों जंगल की तरफ भागते गए। बारिश तेज हो चुकी थी, मिट्टी गीली, सड़क फिसलन भरी। सांसें तेज एक दूसरे से टकराती हुई। एक जगह पहुंचकर वो रुके। अंधेरा चारों तरफ था। आयुषी की सांसें तेज चल रही थी। वो कांप रही थी, डर से और शायद ठंड से भी। आरव उसकी ओर मुड़ा। तुम ठीक हो? आयुषी ने धीरे से कहा, तुम्हारे रहते? हाँ। आरव उसके बेहद करीब आ गया, इतना करीब कि दोनों के बीच बस कुछ इंचों का फासला था। उसकी उंगलियां आयुषी के गाल को हल्के से छू गई। डरना मत, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकता। आयुषी ने उसकी आंखों में देखा। उनमें एक अजीब सी गर्मी थी, भरोसा और दर्द भी। तुम मुझे इतना क्यों बचा रहे हो? आयुषी फुसफुसाई। आरव की आंखें गहरी हो गई, जैसे कोई राज उन्हें खा रहा हो। क्योंकि, उसने एक पल रुककर कहा, मुझे तुमसे वादा निभाना है। कौन सा वादा? आयुषी ने हैरानी से पूछा। आरव ने उसकी उंगलियां पकड़ लीं, जैसे उस पल उसे छोड़ना भी पाप हो। 3 साल पहले, जिस रात तुमने सब देखा, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था और कहा था, मुझे छोड़ना मत। आयुषी का दिल जोर से धड़का। उसकी आंखें नम हो गई, पर यादें अब भी धुंधली थीं। मैंने सच में ऐसा कहा था? उसकी आवाज कांप गई। आरव मुस्कुराया, एक सॉफ्ट, दर्द भरी मुस्कान। हाँ, और ये वादा मैं आज भी निभा रहा हूं। उसी पल पास की झाड़ियों से एक आवाज आई, कटक कटक। आरव तुरंत आयुषी को अपनी बाहों में खींचकर पेड़ के पीछे ले गया। वे यहां तक पहुंच गए हैं। अब क्या करेंगे? आरव उसकी आंखों में सीधा देखकर बोला, अब हम खुद सच ढूंढेंगे, और उस व्यक्ति का चेहरा जिसने तुम्हारा अतीत भी छीना और तुम्हारे प्यार को भी। आयुषी ने उम्मीद भरी आंखें उठाईं। और तुम मेरे साथ रहोगे? आरव ने उसका हाथ कसकर थामा। मरते दम तक। जंगल में कदमों की आवाज फिर करीब आ रही थी, और दोनों अंधेरे में आगे बढ़ गए, साथ साथ, दिल दर दिल, एक आने वाली तूफानी सच्चाई की ओर। जंगल में अंधेरा और गहराता जा रहा था। आरव आयुषी का हाथ मजबूती से पकड़े हुए था, जैसे उसे छोड़ते ही वो खो जाएगी। दूर से टॉर्च की रोशनी जंगल में घूम रही थी। कोई उन्हें ढूंढ रहा था। आरव, वो कौन है? ये लोग कितने हैं? आयुषी ने डरते हुए पूछा। आरव ने धीरे से कहा, 4, और इनमें से एक वो आदमी है जो 3 साल पहले भी था। आयुषी के पैरों में सिहरन दौड़ गए, यानी वही व्यक्ति जिसने उसके अतीत को तोड़ा था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े, जंगल की गहराई में, उस पुरानी फैक्ट्री की तरफ जिसका नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आरव फुसफुसाया, यहाँ हमें जवाब मिलेंगे। आयुषी ने उसकी ओर देखा। और मेरा अतीत भी? आरव की आंखों में दर्द चमका। हाँ, लेकिन वो अतीत तुम्हें तोड़ भी सकता है। आयुषी ने उसके हाथ को थोड़ा और कस के पकड़ा। टूटूंगी या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। आरव एक पल को जड़ हो गया। उसने आयुषी की ओर देखा, नज़रों में नरमी, प्यार और वो ना कहे जाने वाला ख्याल। मैं कभी नहीं टूटने दूंगा तुम्हें, उसने धीमे से कहा,
जैसे उसका दिल उस वादे के साथ धड़क रहा हो। दरवाज़ा चरमरा कर खुला। अंदर अंधेरा, टूटी मशीनें और एक तेज गंध, जैसे जले हुए रबर की। आयुषी की सांस अटक गई। अचानक उसके दिमाग में कुछ चमका। एक चीख, एक हाथ और एक खून का धब्बा। वो लड़खड़ा गई। आयुषी! आरव ने तुरंत उसे संभाल लिया। मैंने यहाँ कुछ देखा था। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरव ने कहा, हाँ, तुमने वही देखा था जो किसी को नहीं देखना चाहिए था। अचानक उनके पीछे भारी कदमों की आवाज़ आई। दोनों चौंक कर मुड़े। एक आदमी काले कपड़ों में, हाथ में बंदूक, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा था। आयुषी डर से आरव की ओर पास आ गई। आरव उसके सामने खड़ा हो गया, जैसे वो अपनी जान से भी पहले उसे बचाएगा। आदमी रुककर बोला, आखिर मिल ही गई, वो लड़की जिसने हमें 3 साल पहले बर्बाद कर दिया था। आयुषी की आंखें फैल गईं। मैंने क्या किया था? आदमी हंसा, एक खौफनाक हंसी। तुमने मेरे भाई की मौत का सच देखा था। आयुषी की सांस रुक गई। स्मृतियों की धुंध और गहरी हो गई। उसने कांपते हुए कहा, और मेरा प्यार? आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, वो तुम्हें बचाने आया था। लेकिन बचा नहीं पाया। आयुषी का दिल टूटकर बिखर गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। मेरी वजह से उसकी मौत हुई? इससे पहले कि वो और कुछ कहती, आरव ने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लेकर कहा, नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं आयुषी। उसकी मौत किसी और की वजह से हुई थी। आयुषी ने रोते हुए पूछा, किसकी वजह से? आरव की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसकी मुट्ठियां भिंज गईं और उसने धीरे धीरे कहा, मेरे पिता की वजह से। आयुषी थम गई, पूरा शरीर सुन्न। तुम्हारे पिता? आरव की आंखें गहरी हो गईं। दर्द, अपराध बोध और प्यार सब एक साथ उतर आया। वो फुसफुसाया, हाँ, और तुम सच्चाई जानने वाली अकेली लड़की थी, इसलिए तुम आज तक खतरे में हो। आयुषी का दिल धड़क उठा। दुनिया थम गई और उसके सामने खड़ा एकमात्र सहारा वो ही लड़का था जिसका अतीत उसके दर्द से जुड़ा हुआ था। आयुषी पूरी तरह स्तब्ध थी। उसके सामने खड़ा लड़का जो उसे बचा रहा था, जिसकी बाहों में उसे सुकून मिलता था, वो ही लड़का उस आदमी का बेटा था जिसने उसके प्यार को हमेशा के लिए उससे छीन लिया। आयुषी की आंखें नम थीं। आरव, तुमने ये मुझसे छुपाया क्यों? आरव ने दर्द भरी नज़र से उसे देखा। क्योंकि अगर सच पहले ही बता देता तो तुम मुझसे नफरत कर बैठती। आयुषी का दिल टूट रहा था। और अब क्या सोचती हूं मैं? आरव एक कदम उसके करीब आया, बहुत धीरे, बहुत डरते हुए, जैसे वो सिर्फ उसकी इजाज़त से ही सांस ले सकता हो। मैंने कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई आयुषी। मेरा पिता, हाँ, उसने गलत किया, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। आयुषी के होंठ कांपे। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर तभी क्लिक, उनके सामने खड़ा वो काले कपड़ों वाला आदमी बंदूक लोड कर चुका था। बातें बाद में कर लेना तुम दोनों, आज लड़की का मामला हमेशा के लिए खत्म। आयुषी का दिल जोर से धड़क उठा। आरव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। आदमी हंस पड़ा। ओह, बेटा अपने पिता की गलती सुधारने आया या उसे दोहराने? आरव की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। मैं अपने पिता जैसा नहीं हूं। आदमी ने गन उठाई, सीधा आरव की छाती पर। आयुषी चीख पड़ी, नो! उसने आरव का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। गन चली। धड़ाम! गोलियों की आवाज फैक्ट्री में गूंज गई। धुआं फैला। फर्श पर मलबा गिरा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। धुआं साफ हुआ। आयुषी कांपते हुए उठी। उसकी आंखों में डर, आंसू और प्यार का तूफान था। उसने आरव को पकड़ा। आरव, तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं? आरव ने उसकी तरफ देखा, अपने सीने पर हाथ रखकर। गोलियां उसे नहीं लगी थीं। आयुषी ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आरव ने धीरे से उसके गाल छुए। तुमने मुझे ये कोशिश करते देखा? उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने मुझे बचाया? आयुषी की आंखें नम थीं। मैं डर गई थी। तुम्हें कुछ हो जाता तो
मैं। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाई, लेकिन उसका कांपता स्पर्श सब कह रहा था। आरव ने फुसफुसाया, तो बताओ ना, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? आयुषी ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, मैं टूट जाती। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि आरव का दिल कांप गया। उनका चेहरा धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहा था, लेकिन तभी फैक्ट्री की दूसरी तरफ से किसी की भारी आवाज गूंजी, आरव, मेरे बेटे। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, लंबा, सख्त चेहरा, तेज आंखें। आरव का पिता, वही आदमी जिसने 3 साल पहले सब खत्म कर दिया था, वही जो आज भी उन्हें मारने आया था। आरव जम गया। आयुषी की पकड़ उसके हाथ पर और कस गई। आरव के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आखिर तुम्हें वो लड़की भी मिल गई जिसने हमारे लिए मौत लिखी थी? आयुषी का दिल रुक गया। आरव ने गुस्से में कहा, डैड, आज रात आपकी कहानी का अंत होगा। उसके पिता ने ठंडी हंसी हंसी, नहीं बेटा, आज रात तुम दोनों खत्म होगे। और तभी पूरी फैक्ट्री की लाइट्स एक साथ ऑन हो गईं। 4 लोग गन लेकर उन्हें घेर चुके थे। आयुषी उस खाली फैक्ट्री के अंदर खड़ी थी। टॉर्च की हल्की रोशनी चारों तरफ बिखर रही थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ आरव पर था, जो ठीक सामने खड़ा था। उसकी शर्ट फटी हुई थी, हाथ में हल्की चोट और चेहरे पर वही अजीब सी मजबूरी। आयुषी की आवाज कांप गई, आरव, तुम यहाँ क्यों आए? मुझे लगा तुम फंस जाओगे। आरव उसकी तरफ बढ़ा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता आयुषी। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सिर्फ एक हादसा नहीं है, कोई तुम्हें टारगेट कर रहा है। आयुषी का दिल हल्का और भारी दोनों हो गया। उसे खुद नहीं पता था कि वो उस डरावने माहौल में क्यों आरव की बाह पकड़ लेना चाहती थी, लेकिन उसी पल ऊपर की तरफ रेलिंग पर एक परछाई हिली। आरव ने तुरंत आयुषी को अपनी तरफ खींच लिया। उसकी कमर पर उसकी पकड़ मजबूत और सुरक्षात्मक थी। आयुषी उसकी छाती से लगी हुई थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। आरव धीरे से बोला, डरना मत, मैं हूं। आयुषी के दिल में अजीब सी गर्मी फैल गई। उसे पहली बार लगा कि वो सिर्फ किसी थ्रिलर में नहीं, बल्कि किसी ऐसे पल में है जहां डर और प्रेम एक साथ धड़कते हैं। तभी ठक, ऊपर की रेलिंग पर किसी ने कोई भारी चीज गिराई। आरव फौरन दूर हुआ। वो यही है जिसने तुम्हें फोन किया, जिसने तुम्हारा पीछा किया। आयुषी घबराई, लेकिन वो है कौन? आरव की आंखों में गुस्सा चमका, वही जो वर्षों बाद वापस आया है। आयुषी की रूह कांप गई। तुम उसे जानते हो? आरव ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, वो तुम्हारे अतीत से नहीं, मेरे अतीत से जुड़ा है। आयुषी हक्का बक्का रह गई। तुम्हारे अतीत से? क्या मतलब? आरव जवाब देने ही वाला था कि अचानक ऊपर से वही परछाई बोली, तो आखिरकार तुम उसे बता ही दोगे आरव? आवाज ठंडी थी, डरावनी थी और बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी। आयुषी ने पहली बार उस आवाज को साफ सुना और उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। रेलिंग पर खड़ी परछाई की आवाज ने सब कुछ पल भर में रोक दिया। लेकिन जैसे ही आयुषी डर से पीछे हुई, आरव ने उसका हाथ थाम लिया। आयुषी ने महसूस किया उसके हाथ में गर्मी, सुरक्षा और वो अजीब सी बेचैनी जो सिर्फ आरव के आसपास होने पर होती थी। आरव ने उसकी ओर झुककर फुसफुसाया, मुझ पर भरोसा करो, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। उसकी आवाज इतनी पास थी कि आयुषी का दिल तेज हो गया। उसे लगा जैसे चारों तरफ की दुनिया गायब हो गई हो, बस वो और आरव बचे हों। ऊपर खड़ी परछाई हंसी, तुम उसे बचा लोगे? तुम? आरव गुस्से से ऊपर देखने ही वाला था कि आयुषी ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। उसका स्पर्श आरव को शांत कर गया। आरव, प्लीज, पहले यहां से चलो, उसने धीमी कांपती आवाज में कहा। आरव ने उसकी आंखों में देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आयुषी का डर उसके लिए चिंता से भी ज्यादा है। वो बिना कुछ कहे उसके बेहद करीब आया,
इतना करीब कि आयुषी की सांसें अटक गई। उसकी उंगलियों ने आयुषी के गाल को हल्के से छुआ। तुम ठीक हो? उसने बेहद नर्म आवाज में पूछा। आयुषी उसके स्पर्श में खोसी गई। उसने धीरे से सिर हिलाया, बट उसकी आंखें सब बोल चुकी थीं। आरव ने उसे अपने पास खींच लिया। उसकी बाहें आयुषी की कमर पर थीं और आयुषी की हथेलियां अनजाने में उसकी छाती पर टिक गई। उनके बीच कुछ ऐसा था जो डर से बड़ा था, खतरे से गहरा, कुछ ऐसा जिसे दोनों मानना नहीं चाहते थे। एक खिंचाव, एक चाह। आरव फुसफुसाया, जब तुम पास होती हो मैं दुनिया का कोई डर महसूस नहीं करता। आयुषी के होंठ हल्के से कांपे। और जब तुम मुझे यूं देखते हो मैं। वो बोल नहीं पाई। आरव ने उसके करीब झुककर कहा, तुम। आयुषी की रक्षा करने की कोशिश में उसके हाथ और कस गए। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के और नजदीक आ रहे थे, लेकिन तभी ऊपर की परछाई जोर से चिल्लाई, काफी रोमांस हो गया, नीचे अभी मौत इंतजार कर रही है। आयुषी चौंक कर आरव से अलग हुई। आरव ने उसकी कमर छोड़ दी, बट उसकी उंगलियों में आयुषी की गर्मी रह गई थी। चलो, आरव ने उसका हाथ पकड़ा। अब तुम्हारी रक्षा सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, कुछ और बन गई है। आयुषी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें कह रही थी कि वो अब बस डर नहीं रही, वो आरव पर बुरी तरह भरोसा करने लगी थी। फैक्ट्री से निकलकर दोनों बाहर आए। रात गहरी थी, हवा ठंडी, और दोनों की सांसें एक दूसरे से ज्यादा गर्म। आयुषी हल्का सा कांप रही थी, डर से नहीं, बस उस अजीब सी बेचैनी से जो आरव के पास होने पर महसूस होती थी। आरव ने उसके कांपते हाथों को देखा। तुम थरथरा क्यों रही हो? डर लग रहा है? आयुषी ने उसके करीब एक कदम बढ़ाया। नहीं, डर नहीं, बस। वो रुक गई। उसे खुद नहीं पता था क्या कहना चाहिए। आरव और पास आया, इतना पास कि इसकी सांसें आयुषी के कानों को छूने लगी। बस क्या? आयुषी के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। उसने नजरें झुका लीं, पर आरव ने उसकी ठोड़ी को हल्के से उठाकर बोला, मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। उनकी आंखें एक दूसरे में अटक गईं। आयुषी की आवाज बेहद धीमी थी। जब तुम पास आते हो, मुझे लगता है जैसे दुनिया थम सी जाती है। आरव मुस्कुराया नहीं, बस उसकी आंखें गहरी हो गई, जैसे मन में कुछ रोक रहा हो और कुछ मजबूर कर रहा हो। वो धीरे धीरे आयुषी के करीब आया, इतना करीब कि उसकी उंगलियां आयुषी के चेहरे पर फिसल गईं। नरमी में हल्की सी गर्मी थी, रोमांचक, नाजुक। आयुषी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आरव की आवाज उसके कानों के बिल्कुल पास थी। तुम्हारे पास आने का मन हर पल करता है आयुषी। आयुषी का दिल धड़क उठा। उसने अनजाने में आरव की शर्ट पकड़ ली, जैसे उसे छोड़ना नहीं चाहती हो। हवा और ठंडी हो रही थी, लेकिन उनके बीच की गर्मी बढ़ती जा रही थी। आरव ने एक पल ठहर कर बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आयुषी ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, मत छोड़ना, कभी भी नहीं। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ एक सांस जितनी रह गई थी। उसके हाथ उसकी कमर तक पहुंच चुके थे, नरमी से, संभालते हुए, जैसे वो उसे दुनिया से छुपाना चाहता हो। आयुषी ने भी पहली बार आरव को अपने सीने के पास खींच लिया, धीरे से, बेहतर से। उनके माथे एक दूसरे से टिक गए, सांसें गहरी, दिल तेजी से धड़क रहे थे। बस हवा, बारिश और दो दिल जो एक दूसरे में खोते जा रहे थे। आरव ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें पता भी नहीं तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। आयुषी की मुस्कान कांप गई। और तुम मेरे दिल के साथ क्या कर रहे हो? उनकी निकटता खामोश लेकिन बेहद गहरी हो चुकी थी। फैक्ट्री से दूर एक पुरानी खाली सड़क पर स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी गिर रही थी। बारिश रुक चुकी थी, बस हवा में उसकी खुशबू बाकी थी। आयुषी और आरव उस रोशनी के नीचे खड़े थे, भीगे नहीं थे, पर परिस्थितियों से ज्यादा एक दूसरे से भीगे हुए थे। आरव ने धीरे से आयुषी का हाथ छोड़ा, लेकिन बस एक पल के लिए। अगले ही पल उसने उसे और पास खींच लिया,
इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराकर गर्म हो रही थीं। आयुषी ने महसूस किया कि उसके दिल की धड़कनें अब उसकी नहीं रहीं, वो पूरी तरह आरव की छाती की धड़कनों से मिल चुकी थीं। आरव की उंगलियां आयुषी के गाल के किनारे से लेकर उसके बालों तक फिसलीं। नरमी में एक अजीब सी तीव्रता थी, जैसे वो खुद को रोक नहीं पा रहा हो। आयुषी। उसकी आवाज़ भारी थी, पर नर्म भी और बेताब भी। आयुषी ने उसकी आंखों में देखा। वो आंखें जो हमेशा ठंडी लगती थीं, आज उनमें सिर्फ गर्मी और सिर्फ वो थीं। आयुषी ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम इतने पास क्यों आ रहे हो? आरव ने उसके कान के बेहद पास फुसफुसाया, क्योंकि जितना दूर जाने की कोशिश करता हूँ, उतना ही तुम्हारी तरफ खींचता चला आता हूँ। उसकी सांसें आयुषी की गर्दन को छूकर गुजर गई। आयुषी के पैरों में से ज़मीन खिसकने लगी। उसने खुद को संभालने के लिए आरव की शर्ट पकड़ ली, मुट्ठी बांधकर। आरव मुस्कुराया नहीं, वो बस उसकी पकड़ को महसूस करता रहा, जैसे ये पकड़ उसके लिए दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ हो। फिर वो धीरे से झुका और अपना माथा आयुषी के कंधे पर टिकाया। उसके स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक गहरी, मदहोश कर देने वाली गर्माहट थी। आयुषी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा, धीरे, संभलकर, लेकिन महसूसती हुई हर धड़कन। कुछ पलों तक दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे के बेहद पास सांस लेते रहे, जैसे एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे में घुलते हुए। आरव ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास आने से सब कुछ सही लगता है, मैं खुद भी। आयुषी ने आंखें बंद कर ली और उसके शब्द उसके दिल में पिघल गए। और तुम्हारे बिना? उसने धीमे से पूछा। आरव ने एक पल रुककर कहा, तुम्हारे बिना मैं पूरा नहीं होता। आयुषी के दिल में कुछ पिघल कर गिरा, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो उसके और करीब आई, इतना करीब कि उनके बीच की हवा भी थम गई। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ गईं, उनकी उंगलियां एक दूसरे में गुंथ गईं और उनकी धड़कनें एक ताल में धड़कने लगीं। ये करीबियां खतरनाक भी थीं, ज़रूरी भी, पर सबसे बढ़कर अनकही थीं, फिर भी सब कुछ कहती हुई। आरव और आयुषी अभी भी उस सुनसान सड़क पर खड़े थे, बहुत करीब, इतने कि थोड़ा भी और झुकते तो उनकी सांसें एक हो जाती। आयुषी की उंगलियां अभी भी आरव की शर्ट पकड़े हुए थीं, वो छोड़ नहीं पा रही थी, और आरव चाहता भी नहीं था कि वो छोड़े। लेकिन तभी दूर से किसी की आवाज़ आई, आयुषी। दोनों ने मुड़कर देखा। एक लड़का उनकी तरफ आ रहा था, लंबा, साफ सुथरा, थोड़ा घबराया हुआ। आयुषी की आंखें फैल गईं। आदित्य, तुम यहाँ कैसे? आरव ने पकड़ तुरंत कस ली। उसका जबड़ा थोड़ा टाइट हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी उसे ये पसंद नहीं आया था, बिल्कुल नहीं। आदित्य करीब आया। मैं तुम्हारे ऑफिस से लौट रहा था, तुम्हें यूं अकेली देखकर रुक गया। तुम ठीक हो? आयुषी ने जवाब देने से पहले आरव की तरफ झांका। वो बहुत शांत खड़ा था, पर उसकी आंखों में एक ठंडी जलन साफ दिख रही थी। आदित्य ने आरव को देखा। ये, आयुषी झिझकी, ये आरव है, मेरा दोस्त। ये शब्द सुनते ही आरव की आंखों में एक तीखी चमक आई, जैसे उसने मन में कुछ चुपता हुआ महसूस किया हो। आदित्य ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ाया। हाय आरव, आयुषी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। आरव ने हाथ नहीं मिलाया, बस सीधा सीधा देखता रहा। हाँ, मैंने देख लिया है, कितनी अच्छी है। आदित्य थोड़ा असहज हुआ। आयुषी ने धीरे से आरव की बाह को छुआ। उसका स्पर्श बेहद नर्म था, शांत करने वाला, जैसे कह रही हो, मेरी तरफ देखो, सिर्फ मेरी। आयुषी ने नरमी से कहा, आरव, प्लीज। उसका बस इतना कहना था कि आरव का दिल फिर शांत हो गया। उसने हल्के से आयुषी की कमर पर हाथ रखा, बिल्कुल पोजेसिव ढंग से, जैसे दुनिया को साफ बता रहा हो, ये मेरी है। लेकिन वो बोला कुछ नहीं। आदित्य ने हिचकिचाते हुए कहा, आयुषी, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं ड्रॉप कर दूं? इससे पहले कि आयुषी कुछ बोलती, आरव ने बेहद शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, उसकी हर दिक्कत मैं संभाल लूंगा। उसने आयुषी के और करीब आकर कहा, और अभी उसे कहीं नहीं जाना, सिवाय मेरे साथ। आयुषी का दिल जोर से धड़का। उसने नीचे नजरें झुका लीं, लेकिन उसके गाल गर्म हो चुके थे। ये जलन, ये प्रोटेक्टिवनेस उसे डर नहीं रही थी, बल्कि अजीब सा सुकून दे रही थी। आदित्य ने स्थिति समझकर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, गुड नाइट।
जैसे ही आदित्य गया, आयुषी ने धीरे से कहा, तुमने ऐसा व्यवहार क्यों किया? आरव उसकी तरफ घूम कर आया, बहुत धीरे, पर उसकी आंखों में तीव्रता साफ दिख रही थी। वो उसके बेहद करीब आकर रुका, इतना कि उसकी ठंडी सांसें उसके होंठों को छू रही थी। क्योंकि उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से भी धीमी थी। तुम्हें किसी और के साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। आयुषी ने महसूस किया कि उसकी सांसें अटक गई। आरव ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे और करीब किया। और ये मुझे पहली बार महसूस नहीं हुआ। आयुषी का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने बेहद धीमी आवाज में पूछा, तो तुम्हें क्या महसूस होता है जब कोई और मेरे पास आता है? आरव उसके कान पर झुककर बोला, एक अजीब सी जलन, फिर धीरे से, और तुम्हें अपने बाहों में खींच लेने की ख्वाहिश। आयुषी ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और आरव धीरे धीरे उसकी ओर झुक रहा था। उसके माथे पर, उसके गालों पर, उसकी सांसें फैलती हुई। उनके बीच की दूरी अब फिर एक सांस जितनी रह गई थी। उनके बीच की गर्मी बढ़ती जा रही थी, खतरनाक, खूबसूरत और पूरी तरह अनकही।